दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था कि सर हीपर कटड़ियाँ हैं, बछड़ियाँ हैं, उनकी कुछ बच्चेदानी है वो बहुत कमज़ोर है, तो कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे कि उनकी बच्चेदानी है वो मोटी तगड़ी हो जाए, यानी स्वस्थ हो जाए, और जब वो एक बार एआई करवाए या फिर एक बार में भैंसे से क्रॉस करवाए तो उनकी एक बार में जो गाय है या भैंस है वो गाभिन ठहर जाए मेरे दोस्तों। क्योंकि जो बच्चेदानी कमज़ोर की समस्या है, मैं जनरली फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ साथियों, एआई का काम करता हूँ, एआई प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो हिपर कटड़ियाँ होती है जैसे कि 2.5 साल की, 3 साल की, यहाँ तक कि 4 साल की कटड़ियाँ हैं, उनमें भी मुझे ये देखने को मिला है मेरे साथियों कि जब मैं उनकी एआई करने जाता हूँ तो जैसे कि उनकी बच्चेदानी है, जो यूट्रस का साइज़ की हम बात करें, आगे यूट्राइन हॉर्न की तो बहुत आगे की बात हो जाती है मेरे दोस्तों। जो उनकी बच्चेदानी यानी ओ सर्विक्स से लेकर जो यूट्रस तक का साइज़ होता है, वो जो हमारी तर्जनी उंगली होती है, ये जैसे उंगली बोलते हैं हम, इससे भी पतला होता है। तो इससे पतला होने के कारण क्या होता है मेरे दोस्तों, उसमें जब हम एआई गन क्रॉस करते हैं ना तो वो सही से हाथ में आती है, और जब एआई गन क्रॉस करते हैं तो मेरे साथियों जो ओस ऑफ सर्विक्स होता है, यानी जो बच्चेदानी का मुंह कहते हैं जिसे हम, वहाँ पर गन लगकर वहाँ से गन आगे नहीं जाती। क्योंकि जो नॉर्मली प्रैक्टिशनर है वो एआई गन का साइज़ जानते हैं क्या होता है, तो उससे 2 या 3 गुना मोटी जब भैंस की बच्चेदानी होती है तब उसमें एआई गन क्रॉस होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो छोटी बच्चेदानी रहती है, कमज़ोर बच्चेदानी रहती है भैंस की, उसमें क्या होता है कि एआई गन हमारी क्रॉस नहीं होती, और एआई गन क्रॉस नहीं होगी तो वो गाभिन नहीं ठहरेगी मेरे दोस्तों। और रही दूसरी बात, कह दिया भी एआई गन क्रॉस नहीं होती तो हम भैंसे से करवा लेंगे। जो भैंसे से क्रॉस करवाते हैं, भैंसे से क्रॉस करवाएंगे तो जो सीमन डिपोजिशन साइड करती है भैंसे की, यानी जहाँ पर सीमन भैंसे के द्वारा छोड़ा जाता है, वो रहती है मेरे दोस्तों वेजाइना, और वेजाइना के आगे जब है वो बच्चेदानी में सीमन जाता है, स्पर्म जाते हैं, वहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर वो बच्चेदानी कमज़ोर है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो वो बच्चेदानी इतनी सक्षम नहीं है कि वो उस फर्टिलाइजेशन को अपने अंदर जो जाइगोट बना है, एम्ब्रॉय डेवलप होगा, उसे होल्ड कर सके। तो वो क्या होता है मेरे दोस्तों, वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की वहाँ पर कंडीशन बन जाती है, और वो 1.5 महीने बाद दोबारा रिपीट हो जाती है, या फिर 1 महीने बाद दोबारा रिपीट हो जाती है। तो ये समस्या आजकल बहुत देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि पशु आजकल है वो अपने खूंटे तक सीमित रह गया है, उसे सही घूमने फिरने की जगह नहीं है, घूमने फिरने की जगह नहीं तो उससे बहुत सी बीमारियाँ पशुओं में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें कुछ है जो उनकी बच्चेदानी को स्वस्थ बना देगी। अगर आपके पास 2 साल की कटड़ी है तो मैं जो चीज़ बताऊंगा वो आप अपने पशु को दोगे तो उस 2 साल की कटड़ी की बच्चेदानी भी इतनी स्वस्थ होगी कि आप अगर एक बार एआई करवाते हो ना, सिर्फ एक बार एआई, तो उससे भी वो भैंस गाभिन होगी। देखिए दोस्तों आज इस वीडियो में आपको दवा बताऊंगा, एक इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, और एक बताऊंगा आपको देसी तरीका। तो दोस्तों मैं आपको दवा बताऊंगा, किसी भी प्रकार की हमारी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। हाँ, जो दवा में साल्ट होता है वो साल्ट अगर आप किसी और दवा में, अच्छी कंपनी की दवा में मिलता है तो आप वो दवा चूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो कंपनी बताई है आप वो ले, अगर आपको मिले, अच्छी कंपनी की मिलती है, जो साल्ट मैं बताऊँगा वो होना चाहिए, अगर वो मिलता है तो आप वो भी खरीद सकते हैं और अपने पशु को दे सकते हैं। तो दवा काम करेगी दोस्तों, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तब, यानी कि आपकी भैंस है जो हीपर कटड़ी है वो आज हीट में आई है, आपने वेटनेरियन को, पैरावेट को, जिसके भी एआई करने के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा भाई एआई तो हमने कर दी है, इसकी बच्चेदानी बहुत कमज़ोर है, गाभिन रुकनी मुश्किल है, तब आपको करना है ये दवा देनी है। तो आपको इस दवा से इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, यानी अगर आप वो दवा खिलाओगे अपने पशु को तो 1 से 1.5 महीने के बाद जब भी आप अपनी भैंस की एआई करवाते हैं तो उससे जो ग्रोथ है वो पूरी मिलेगी, जो कंजप्शन रेट है वो भी बढ़ेंगे, गाभिन ठहरने के चांस भी बढ़ेंगे, और बच्चे जो एम्ब्रॉय डेवलप होता है अंदर, उसे भी बच्चेदानी सही से होल्ड कर पाएगी, तो आपकी भैंस है वो एक बार में गाभिन रुकेगी। तो दोस्तों आपको दवा के बारे में बताऊंगा, और आपको जैसे कि आपके घर पर आज कटड़ी है उसे आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी बताऊंगा कि वो 2 साल की होते ही हीट में आ जाए खुलकर और एक बार में गाभिन ठहर जाए, ये चीज़ भी बताऊंगा। और आपको इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि इंजेक्शन का इतना रोल नहीं रहता, क्योंकि इंजेक्शन नहीं लगवाते किसान साथी भाई, क्यों बिना काम का टीका लगवाए पशु को, जब अपने आप हो जाएगा। और अपने आप में वो पशु है 4 से 5 साल ले लेता है मेरे दोस्तों। अगर आपके पास हीपर कटड़ी है तो वो 2 या 2.5 साल के अंदर गाभिन हो जाती है, तब आप मानिए कि आप कुछ है खेती से, कुछ पशुपालन से कुछ बचा रहे हैं मेरे दोस्तों।
तो ये दवा की बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, जैसे कि आज अपने आपके घर पर कटड़ी तैयार की है तो उसे आपको अच्छा तैयार करना है। तो दोस्तों, जो बच्चेदानी है भैंस की या फिर गाय की बात करें, हीफर कटड़ियाँ उनकी बच्चेदानी की बात करें, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप करने के लिए, अच्छी तरह मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए 4-5 जो विटामिन है या मिनरल्स है वो ज़रूरी रहते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप वो चारों पाँचों विटामिन मिनरल अपने पशु को दे रहे हो तो आपका जो पशु है उसकी बच्चेदानी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी और एक बार में गाभिन ठहरेगी। तो दोस्तों, वो विटामिन होते हैं विटामिन ई, विटामिन ए, जिंक। ये 3-4 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स है जिस चीज़ में रहते हैं मेरे दोस्तों, उस पशु की ऑटोमेटिक बच्चेदानी की ग्रोथ अच्छी हो। क्योंकि कई बार तो मैं ऐसी भी केस पे देखा हूँ मेरे दोस्तों की जो कटड़ी है वो 2 साल से कम है और जो पशुपालक है प्रॉपर से तैयारी कर रहा है, उसकी सही से मिनरल मिक्सर दे रहा है, हमारी बताई हुई चीज़ें दे रहा है, तो मेरे दोस्तों 2 साल से कटड़ी कम है, उसकी बच्चेदानी हमें एक बार भैंस बच्चा देने के बाद जो होती है उसकी देखने को मिलती है और वो कटड़ी है वो एक बार में गाभिन ठहरती है मेरे दोस्तों। तो इस तरह अगर आपको फॉलोअप में कटड़ी तैयार करनी है तो फॉलोअप में आपको क्या करना है, जो मिनरल मिक्सर आप अपने पशु को देते हो, और अगर नहीं देते हो तो भाई आपको देना चाहिए। एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर चूज कीजिए जिसमें विटामिन ई, सेलेनियम और विटामिन ए, ये तीनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए मेरे दोस्तों। क्योंकि विटामिन ए है इम्यूनिटी भी बनाता है जिससे पशु बीमार नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत काम करता है। सेलेनियम है वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी बहुत काम करता है मेरे दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है मेरे दोस्तों सरसों का तेल। सभी किसान साथी अच्छी तरह सरसों के तेल से अच्छी तरह वाकिफ़ है और अपने पशु को हर गर्मियों के मौसम में सरसों का तेल खिलाते हैं। तो जो पशुपालक नहीं खिलाते हैं, मैं उनको बता दूं कि जो हीफर कटड़ियाँ हैं उनको आप अगर डेली की डोज में 100 ml भी सरसों का तेल दे रहे हैं तो जो आपकी गाय भैंस की बच्चेदानी कमज़ोर है, अगर आप डेली सरसों का तेल देंगे तो उससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा मेरे दोस्तों। जो उनकी बच्चेदानी है वो प्रॉपर तैयार होगी और एक बार में गाभिन कराने पर या फिर एआई करवाने पर एक बार में गाभिन ठहरेगी मेरे दोस्तों। तो सरसों का तेल आपको रेगुलर देना चाहिए। इसके साथ मिनरल मिक्सर आप कौन सा भी ले सकते हैं, एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर आपको अपने पशु को देना है। अब आती है बात, जो हमारे साथी ने हमें कमेंट किया था कि सर जो बच्चेदानी स्ट्रॉन्ग करने पर कुछ बताइए, बच्चेदानी को मोटा तगड़ा कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उनकी समस्या मैं बता दूं, उन्होंने पक्का अपनी गाय भैंस की एआई करवाई है और डॉक्टर ने यही समस्या बताई है भी गाभिन पता नहीं ठहरेगी या नहीं ठहरेगी, एआई कर दी है हमने, तो इसकी बच्चेदानी कमज़ोर है। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, आपको लेना है जिस चीज़ में बीटा कैरोटीन होता है दोस्तों, वो अच्छा डेवलप करता है गाय भैंस की बछड़ियों की बच्चेदानी को। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट है मार्केट में और ये देखिए आप पीछे देख सकते हैं सीमिन H8, जो ये गोलियां होती है मेरे दोस्तों, 21 गोलियां आती है और इनमें बीटा कैरोटीन है मेरे दोस्तों, और इसमें जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन, सारे के सारे मिनरल अवेलेबल है जो एक पशु को रिपीट ब्रीडर होने से बचाता है और उसकी बच्चेदानी को अच्छी तरह से तैयार करता है मेरे दोस्तों। तो ये जो पैकेज है वो 21 गोलियों का एक पूरा बॉक्स आता है जिसमें डेली की 1 डोज रहती है, डेली की पशु को 1 गोली देनी है मेरे साथियों। तो ये देखिए आप बीटा कैरोटीन जिसमें रहता है सीमिन H8 के नाम से मार्केट में रोडेक फार्मा की है, फार्मा की चीज़ है, रोडेक फार्मा कंपनी की है, ये आती है मेरे दोस्तों, ऑल इंडिया अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लेनी है तो ये जो बीटा कैरोटीन है और जिंक चिलेशन जिसमें मिलता है आपको और जिसमें सारे के सारे मिनरल है, अगर ये आपको नहीं मिल रहा तो आप और कंपनी का ये जो सेम साल्ट है ये ले सकते हैं दोस्तों और अपने पशु को डेली 1 गोली खिलानी है, जिससे 21 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद जब आपकी कटड़ी है जब हीट में आएगी तो उसकी बच्चेदानी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और एक बार एआई करने से वो गाभिन ठहर जाएगी मेरे दोस्तों। तीसरी बात आती है इंजेक्शन के भी ठीक से रिजल्ट रहते हैं मेरे दोस्तों, जिसमें हम E1 का इंजेक्शन आता है, विटामिन ई एंड सेलेनियम और कुछ विटामिन होते हैं इस इंजेक्शन के अंदर। ये इंजेक्शन आप 4 से 5 अपनी जो कटड़ी है उन्हें लगवा सकते हैं जिससे बच्चादानी की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। बाकी इंजेक्शन का इतना नहीं करते फार्मर भी कम लगवा कर खुश रहते हैं, अभी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। तो सरसों का तेल आप रेगुलर दे सकते हैं या फिर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, एकदम अपनी पशु की बच्चेदानी तकड़ी करनी है तो बेटा कैरोटीन वाला ये प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया आप ये ले सकते हैं। या अगर आपको ये ना मिले तो आप भाई जो बीटा कैरोटीन जिंक चिलेशन जिसमें हो और सारे के सारे मिनरल्स जिसमें विटामिन ए है, D3 है, जितने भी मिनरल्स है वो सारी एक कंपनी की हो दवा तो आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी थी और इस दवा को खिलाकर आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।